आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन, राहुल गांधी के साथ उनका इंटरव्यू था, उसमें तमाम बातें पूछी गईं। जो दिशा निर्देश उन्होंने दिए शायद उन्हें पूरा नहीं किया गया है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब राहत राशि बांटी जा रही थी और अनाज बांटा जा रहा, तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, लेकिन मेरे उस सवाल का जवाब रघुराम राजन ने दे दिया है और सरकार से मेरे बदले में उन्होंने खुद सवाल कर लिया। इससे पहले कि मैं सरकार से सवाल करता अपने कार्यक्रम के माध्यम से, रघुराम राजन ने वही सवाल कर दिया। उन्होंने कहा आप अनाज दे रहे हैं जिसमें चना है, गेहूँ है और चावल है, यह तो आप दे रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर चलाने के लिए दूध, तेल, मसाले इत्यादि बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। बिजली का बिल देना होता है, घर का किराया भी देना होता है, तो केवल चावल, गेहूं और ये चने से काम कैसे चल जाएगा। और आप खुद सोचें दोस्तों कि चावल, गेहूं, चना यदि आपको मैं दे देता हूं, आपके पास 1 रुपये भी नहीं है, आप उसका कौन सा भोजन बनाकर खाएंगे। यही तो रघुराम राजन कह रहे हैं कि सब्जियां भी लेनी होती हैं, सब्जियों के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन अब तक आपने किसी भी प्रकार की नगद राशि उन तक नहीं पहुँचाई है। तो यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम राशन पहुँचा रहे हैं, 5 महीने का राशन पहुंचा रहे हैं, यह कहना बिल्कुल गलत होगा। बल्कि हमें यह सोचना होगा कि उसमें जो सब्जियां प्रयोग में लाई जाएंगी, तेल लाया जाएगा, मसाले लाए जाएंगे, तमाम सामग्री लाई जाती है, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा। लेकिन सरकार बिल्कुल अपनी चिंता से अलग हो जाती है। उसको लगता है कि हमने केवल गेहूं, चावल और चना बांटकर सारे अपने फ़र्ज पूरे कर दिए हैं। बिल्कुल नहीं, आपने अभी फ़र्ज पूरे नहीं किए हैं, बल्कि आपको अभी नगद राशि दी जानी है। यही रघुराम राजन ने कहा है कि अभी भी जनता को नगद राशि की आवश्यकता है। इससे पहले यही नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने भी कहा था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद या उसके बीच में कम से कम 15,000 रुपये प्रत्येक मजदूर के हाथ में, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में होने चाहिए, तभी वह लॉकडाउन से उबर पाएगा। वरना लॉकडाउन खत्म होने के बाद ना वह शहरों की ओर कूच कर पाएगा, अपने गृह राज्यों में, अपने गाँवों में कटाई और मजदूरी करता रहेगा, खेतों की कटाई करेगा, मजदूरी करता रहेगा। इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उन लोगों को। तो आपको क्या लगता है रघुराम राजन के इस बयान पर, इस सलाह पर, क्या केंद्र सरकार उसको प्रयोग करना चाहेगी, उसको सही रूप से लागू करना चाहेगी या उसे सीरियस लेगी? यह सोचने वाली बात है। इस संबंध में आपको क्या लगता है? क्या रघुराम राजन गलत कह रहे हैं और केंद्र सरकार जो योजना चला रही है बिल्कुल परफेक्ट है इस वक्त प्रवासी मजदूरों के लिए? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।